दोस्तों वैसे तो हम अपनी डेली लाइफ में कई सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसी चीज के रियल पर्पस के बारे में जानने वाले हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे। जैसे ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा हुआ होता है, और जींस में छोटी सी पॉकेट क्यों होती है, और कार के पीछे लाइंस क्यों दी जाती है। नहीं पता ना आपको? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मिक्की माउस ग्लव्स। दोस्तों अगर आप 90s के हैं तो आपको मिक्की माउस तो याद ही होगा, जिसे हम टीवी पर जितना भी देखते थे वो हमें कम ही लगता था क्योंकि वो कार्टून था इतना प्यारा। लेकिन क्या आपने कभी उस कार्टून के कैरेक्टर्स पर गौर किया कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को ग्लव्स ही क्यों पहनाए गए थे? तो उसका मेन रीजन ये था कि उस टाइम पर कार्टून इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी कि जिससे कि वो उस कैरेक्टर की प्रॉपर डिटेल और प्रॉपर शेप बना सके, क्योंकि मिक्की माउस को 1929 में बनाना स्टार्ट किया गया था और उस टाइम पर लोगों के पास आज के जैसी खास टेक्नोलॉजीज नहीं हुई थी। तो बस इसी वजह से उन सभी कैरेक्टर्स के हाथों को प्रॉपर शेप देने के लिए उन पर ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा वेस्ट करने के बजाय उन सभी कैरेक्टर्स को ग्लव्स पहना दिए गए थे। जीन्स मिनी पॉकेट। फैशन इंडस्ट्रीज में आज तक न जाने कितने ही तरह के फैशन आए और गए, लेकिन जीन्स ने आज तक अपनी एक अलग ही पहचान बनाकर रखी है, जिसे हम आज बड़ी शान से पहनते हैं। वो असल में नॉर्मल लोगों के लिए बनाई ही नहीं गई थी, बल्कि खदानों और मिलों में काम करने वाले रफ एंड टफ लोगों के लिए बनाई गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि जीन्स में छोटी सी पॉकेट क्यों होती? तो दरअसल ये पॉकेट पुराने जमाने के काउबॉयज के लिए बनाई गई थी, जो कि टाइम देखने के लिए अपने साथ हमेशा कुछ इस तरह से छोटी सी चेन वाली घड़ी अपने साथ रखते थे, और इन्हीं घड़ियों को टूटने से बचाने के लिए लवाइस ने अपने जीन्स में इस तरह की पॉकेट देना शुरू किया था, और तभी से जीन्स में छोटी सी पॉकेट दी जाती। बुक मार्जिन। दोस्तों पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, और ये पढ़ाई लिखाई बिना किसी कॉपी पेन के पूरी हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन कॉपी पर आप लिखते हैं या जिन बुक्स को आप पढ़ते हैं उन पर इस तरह की मार्जिन क्यों बनी होती है? तो बुक्स और कॉपी पर इन मार्जिन का इस्तेमाल चूहों और दीमक के लिए किया जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में बुक्स को चूहे हमेशा कुतर दिया जाते थे, जिसकी वजह से बुक में लिखी गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खराब हो जाया करती थी, और उस टाइम पर बुक्स बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, जिसकी वजह से बुक्स और कॉपी के किनारों को ब्लैंक ही छोड़ दिया जाता था, जिससे उसमें लिखी गई चीजें खराब ना हो। ब्लू रबर। जब बात बुक्स की आई है तो अब जरा इस रबर पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हम बचपन में ऐसे ही सोचते थे कि इस रेड वाली साइड से हम पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हैं और इस ब्लू वाली साइड से पेन का लिखा हुआ, और इस चक्कर में हमने कई बार अपनी कॉपी का पेज भी फड़वा लिया था। लेकिन असल में बात करें रबर की ब्लू साइड की, तो ब्लू साइड भी पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉपी पर नहीं, बल्कि दीवारों जैसी हार्ड सरफेस पर। क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपकी भी दीवारें पेंसिल से चितरी हुई जरूर हुई होंगी, सो आप इस रबर के थ्रू उन्हें फिर से साफ कर सकते हैं। पेन कैप। बचपन से लेकर आज तक हमने कई तरह के पेन का इस्तेमाल किया, लेकिन उन सभी पेन्स में आपको एक कॉमन चीज जरूर दिखी होगी, और वो है पेन के कैप में बने ये छोटे छोटे छेद, जिनका क्या पर्पस है ये कोई नहीं जानता। बस आपने और हमने इसे सिर्फ सीटी बजाने के लिए यूज किया। लेकिन पेन के कैप में ये छेद इसलिए होता है कि ताकि अगर कोई बच्चा गलती से अगर इस पेन के कैप को निकल जाए तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक ना हो, और वो इसके थ्रू सांस लेता रहे, जिससे कि उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाया जाए और बच्चे की जान बचाई जा सके। कलर्ड बियर बॉटल। बियर का नाम सुनते ही यहाँ कई लोगों के चेहरे खिल गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि बियर्स की बोतल ब्राउन या ग्रीन कलर में ही क्यों होती? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब स्टार्टिंग में बियर को ट्रांसपेरेंट बोतल में सर्व किया जाता था तो बियर में प्रेजेंट एसिड सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस के साथ रिएक्ट कर जाता था, जिससे कि बियर की जो स्मेल और टेस्ट है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता था। इसलिए कंपनीज ने ब्राउन बॉटल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, क्योंकि ब्राउन बॉटल पर अल्ट्रावायलेट रेस का कोई असर नहीं होता। और रही बात ग्रीन बॉटल की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्राउन बॉटल्स में आने वाली भारी कमी के चलते कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इस ग्रीन बॉटल को चुना गया, और तब से आज तक बियर्स को हम इन्हीं दो बॉटल्स में देखते आ रहे हैं। सिलिका जेल पैकेट। दोस्तों जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ हमें कुछ इस तरह के छोटे छोटे सिलिका जेल के पैकेट्स आते हैं, जिन्हें हम सिंपली डस्टबिन में फेंक देते हैं, जबकि ये बड़े काम की चीज होती है। ये किसी भी चीज को नया बनाए रखने में मदद करती है। ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉइस्चर फ्री रखती है। इन्हें आप अपने काम के डॉक्यूमेंट के साथ रख सकते हैं, उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं, और अगर आपका फोन पानी में चला जाए तो उसे इस सिलिका जेल में रख सकते हैं। ये पूरा मॉइस्चर मोबाइल में से खींच लेगा। डिफॉगल लाइन। अगर आपने कार के पीछे कांच पर बनी ये पतली लाइंस तो आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लाइन क्यों दी जाती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार पर बनी इन लाइंस को डिफॉगल लाइन कहा जाता है, और ये लाइन मेटल की बनी होती है। इन लाइन का काम कार के पीछे लगी बर्फ और वाटर वेपर को गर्म करके हटाना होता है, जिससे कुछ ही सेकंड में पीछे वाला कांच बिल्कुल साफ हो जाता है, और इस काम को कार में लगे डिफॉगर स्विच की मदद से किया जाता है।
हॉर्न ओके प्लीज। सड़कों पर आपने ट्रकों के पीछे लिखी कई शायरियों को देखा होगा, पढ़ा होगा और कई बार इन शायरियों को पढ़कर आप मन ही मन मुस्कुराए भी होंगे। लेकिन क्या आपने कभी एक बात नोटिस की कि ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा हुआ होता है? तो इसमें हॉर्न और प्लीज लाइन का तो बहुत ही सिंपल मतलब होता है, लेकिन अगर आपको ओवरटेक करना है तो हॉर्न बजाएं, लेकिन ये बीच में ओके का क्या मतलब है? तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब डीजल की कमी की वजह से ट्रकों में केरोसिन का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उस समय केरोसिन को वॉलेटाइल फ्यूल माना जाता, जिसके चलते कई बार इंजन फटने की घटनाएं भी होती थी। इसलिए दूसरों को चेतावनी देने के लिए ट्रक के पीछे ओके लिख दिया जाता था, जिसका मतलब था ऑन केरोसिन। लॉक होल। आप सभी के घर में लॉक तो जरूर होगा और आपने इस तरह के पैडल लॉक को भी जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इन लॉक में एक छोटा सा छेद होता है? उस छेद का क्या काम होता है? तो दरअसल यह छोटा सा छेद धूल मिट्टी और पानी को लॉक से बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल लॉक की ऑयलिंग के लिए भी किया जाता है, अगर उसमें जंग लग जाए तो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कौन सा हिडन पर्पस ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।